हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेस और आज के वाली वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं लॉगिन स्क्रीन को अपने फायरबेस के ऐप के अंदर, जिसके अंदर हम यूजर को लॉगिन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने यूजर को क्रिएट किया था ईमेल एंड पासवर्ड के जरिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन आएगी। तो मल्टीपल स्क्रीन के अंदर हमें नेविगेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे इंटरनेट को करेंगे ओपन और यहाँ पे सर्च करना है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन और सिंपली करो एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसकी वेबसाइट आ चुकी है। सिंपली इसके ऊपर करो क्लिक। यहाँ पे आके सिंपली रीड डॉक्यूमेंट्स। तो ये देखो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे npm या फिर यार्न के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे इस ऐप को भी कर लेते हैं बंद और यहाँ पे जाके इसे कर लेते हैं इंस्टॉल। चलिए, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक यहाँ पे नीचे जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे इसकी दूसरी भी डिपेंडेंसी है, जैसे कि यहाँ पे ये पैकेज भी हमें चाहिए होगा। तो सिंपली हमें इसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके, तो वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें यहाँ पे ये अभी जो हमने कॉपी किया है वो भी इंस्टॉल करना है। तो उसे भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे सिंपली जाना है नेक्स्ट और यहाँ पे नीचे जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमें जो भी नेविगेशन करवाना है उसके लिए यहाँ पे ये दूसरी डिपेंडेंसी भी चाहिए होगी। तो इसे भी यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टॉल। चलिए, तो यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली नीचे जाएंगे। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये रन हो चुका है। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे नेविगेशन को सेट करना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें नेविगेशन को ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि सोर्स। अब इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे नेविगेशन। ओके, अब इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं मेन नेविगेटर .js, ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि ये हमारा मेन नेविगेटर है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो कोड है ये पूरा का पूरा साइनअप स्क्रीन का है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे स्क्रीन ऐड करनी पड़ेगी। तो सोर्स में जाके एक नया फोल्डर बनाएंगे, जैसे कि स्क्रीन्स। ओके, अब इसके अंदर ऐड करनी है हमें लॉगिन स्क्रीन। तो सिंपली यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और लिख देते हैं login.js और लिख देते हैं यहाँ पे लॉगिन screen.js। अब यहाँ से पूरा का पूरा कोड करेंगे कट और इस फाइल के अंदर कर देंगे पेस्ट। चलिए, अब यहाँ पे सिंपली ऊपर जाएंगे और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है लॉगिन स्क्रीन, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं लॉगिन स्क्रीन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट और कर देते हैं सेव। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो लॉगिन की स्क्रीन है उसे यहाँ पे हमें नेविगेशन में ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन नेविगेटर की स्क्रीन को करेंगे ओपन और इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोड करना है कॉपी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये पहले से इन लोगों ने बना के दिया है कोड। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं इसे और यहाँ पे जाके करो पेस्ट। चलिए, अब यहाँ पे आप अपनी तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसे निकल देते हैं और सिंपली यहाँ पे इसका नाम भी करना पड़ेगा चेंज। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं मेन नेविगेटर और यहाँ पे इसका नाम करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसे निकल देते हैं और इसे करना है एक्सपोर्ट। चलिए, अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे सेव। तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे app.js जो हमारी मेन फाइल है इसके अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है इसे। तो यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मेन नेविगेटर फ्रॉम, कहाँ से आएगा, वो आएगा सिंपली सोर्स के फोल्डर के अंदर। तो ये ./source के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है यहाँ पे नेविगेशन और नेविगेशन के अंदर है ये मेन नेविगेटर। चलिए, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब को निकाल देते हैं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसे रिटर्न करवाएंगे, जैसे कि मेन नेविगेटर। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। ओके, और सिंपली करेंगे सेव। चलिए, अब यहाँ पे होगा क्या, इस नेविगेटर के अंदर हम जितनी भी स्क्रीन को ऐड करेंगे सब स्क्रीन यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे आपको दिखाई देगी और डिफ़ॉल्ट जो भी ओपन करनी है स्क्रीन वो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में रखिएगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक ही स्क्रीन है जिसका नाम है होम स्क्रीन और उसका कोड भी यहाँ पे लिखा है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे स्क्रीन का कोड है, तो यहाँ पे सिंपली लिखा है होम स्क्रीन। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे आउटपुट में अभी देखने को मिलेगी।
ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में ये मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसने होम स्क्रीन और यहाँ पे ऊपर आपको एक हेडर दिखेगा, तो ये इसका डिफॉल्ट आउटपुट है। ओके नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये लॉगिन स्क्रीन को यहाँ पे ऐड करना है। तो एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पे ये तो है साइन अप स्क्रीन, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं, साइन अप। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसे भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। चलिए यहाँ पे ये सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे इस साइन अप स्क्रीन को यहाँ पे ऐड करना है, प्लस यहाँ पे हम लॉगिन स्क्रीन भी बनाएंगे और जितनी भी स्क्रीन नई नई ऐड करेंगे सब यहाँ पे हम बारी बारी, सब स्क्रीन यहाँ पे बारी बारी हमें ऐड करनी है इसके अंदर। तो सिंपली हमें इसे निकालना है और यहाँ पे साइन अप स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्क्रीन्स। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे साइन अप स्क्रीन को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट साइन अप स्क्रीन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और ये रहा हमारा स्टैक नेविगेटर। तो इसके अंदर ये देखो यहाँ पे स्टैक डॉट स्क्रीन, तो यहाँ पे ये स्क्रीन का नाम है, तो ये नाम आपको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन है साइन अप की, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। ओके, तो यहाँ पे ये जो नाम हमने लिखा है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी एक स्क्रीन के ऊपर से दूसरी स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन करवाएंगे तब यहाँ पे ये नाम हमें चाहिए होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे सोच समझ कर नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट की जगह पे हमें जो इंपोर्ट किया है वही स्क्रीन को करना है पास। जैसे कि यहाँ पे पूरी साइन अप स्क्रीन पास कर ली है हमने और सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, डिफॉल्ट यहाँ पे साइन अप स्क्रीन को ओपन किया। जैसे कि यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे साइन अप स्क्रीन ओपन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे ऊपर आपको एक हेडर दिखेगा जिसका नाम है यहाँ पे साइन अप। तो यहाँ पे जो भी स्क्रीन का नाम आपने दिया होगा वही यहाँ पे हेडर के अंदर आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे हेडर नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे इसे हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्शंस इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है हेडर्स ऑन और इसे रखना है फॉल्स, ताकि ये क्या करेगा, यहाँ पे हेडर को शो नहीं करेगा और सिंपली जो स्क्रीन है वही दिखाएगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन को भी करना है ऐड। तो यहाँ पे जाएंगे और साइन अप स्क्रीन जो है उसी को यहाँ पे करेंगे कॉपी पेस्ट और इसका नाम सिंपली चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन स्क्रीन। चलिए अब यहाँ पे इसे करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आएगी लॉगिन स्क्रीन। अब यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट किया है हमने, तो यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं इंपोर्ट लॉगिन स्क्रीन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन और कंपोनेंट में आएगा ये लॉगिन स्क्रीन जो हमने यहाँ पे अभी इंपोर्ट किया वो, और सिंपली करेंगे सेव। चलिए, तो अब हमारी ऐप के अंदर डिफ़ॉल्ट हमें कौन सी स्क्रीन दिखानी है, हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिखानी है लॉगिन स्क्रीन। तो यहाँ पे इस लॉगिन स्क्रीन को सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जैसे ये स्टैक नेविगेटर स्टार्ट हो रहा है तभी यहाँ पे सबसे पहली स्क्रीन आएगी हमारी लॉगिन। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इसे पास किया हमने, उसके बाद यहाँ पे आएगी साइन अप स्क्रीन। ओके, चलिए तो अब इसे कर देते हैं बंद और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन को एडिट करना स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन के अंदर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे साइन अप लिखा है तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉगिन, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। ओके, अब सिंपली ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारी लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पे जो भी चेंजेस किया सब यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मेटा हब को निकाल के सिंपली लिख देते हैं लॉगिन और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर जाएंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे हैंडल साइनअप का जो फंक्शन था वो हमें यहाँ पे लॉगिन के लिए चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल लॉगिन और यहाँ पे नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन हमने लिखा था वो तो यहाँ पे क्रिएट यूजर के लिए था, यानी साइनअप के लिए था। अब हमें यहाँ पे लॉगिन के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इसे टेम्पोररी कर लेते हैं कमेंट और सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली कंसोल के अंदर सबसे पहले इन सब की वैल्यू को करेंगे प्रिंट। जैसे कि यहाँ पे आएगा ईमेल, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा पासवर्ड। ओके, और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एकदम क्लीन कोड मैंने लिखा है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सिंपली 2 इनपुट बॉक्स है और यहाँ पे एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करवाया था, वही वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। चलिए तो यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन
और यहाँ पे सबसे पहले एंटर करेंगे ईमेल, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं haresh@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड में एंटर करेंगे 123 और करेंगे लॉगिन। तो ये देखो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड आ चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसका काम नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे इसे कर देते हैं बंद। अब हमें यहाँ पे फायरबेस को करना है ओपन। ओके, तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर और ये देखो यहाँ पे एक यूज़र हमने पिछली वाली वीडियो में क्रिएट किया था, वही यूज़र यहाँ पे है। तो इसी यूज़र को हमें अगर यहाँ पे लॉगिन करवाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे इसे करेंगे अनकॉमेंट। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कॉन्स्ट इज यूज़र क्रिएटेड। तो यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इज यूज़र लॉगिन। ओके, अब यहाँ पे आएगा अवेट auth.create यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जो यहाँ पे यूज़र को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था। अब हमें यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पे दूसरा फंक्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये देखो यहाँ पे ये एक फंक्शन है जो यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करने में काम आएगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे माउस लेके जाएंगे और ये देखो यहाँ पे इसके 2 पैरामीटर है। पहले पैरामीटर में आपको पास करना है ईमेल और दूसरे पैरामीटर में पास करना है पासवर्ड। तो ठीक यही चीज़ तो हमने की है, जैसे कि पहले में पास किया है ईमेल और दूसरे में किया है पासवर्ड। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस यूज़र लॉगिन को कंसोल के अंदर देखना है। तो यहाँ पे इसे करेंगे प्रिंट और अगर यहाँ पे कोई एरर आ रही है तो वो तो हमने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में हैंडल किया ही था। तो सिंपली अब करेंगे सेव। अब यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रही है, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड ये गलत बता रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इसका पासवर्ड नहीं है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये उसका ओरिजिनल पासवर्ड था और इसका ईमेल था haresh@gmail.com। अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये एरर नहीं आ रही है और यहाँ पे सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे बदले में ये डेटा दे रहा है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे यूज़र का आईडी जो था, यूनिक आईडी जो हमने यहाँ पे देखा था, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये यूज़र का यूनिक आईडी है जो यहाँ पे सबसे अलग होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बदले में आपको मिल रही है, यानी हमारे यूज़र यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो जैसे ये लॉगिन हो जाएगा उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, इस यूज़र को यहाँ पे होम पेज पे लेके जाना है। तो इसका कोड हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एरर आ रही है वो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद वो निकल जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इस सेट मैसेज को करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं डबल कोट, ताकि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है उसे वो मिटा दे और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब वापस यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे निकल चुका है। तो यही चीज़ हमें चाहिए थे फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक होम स्क्रीन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक नई स्क्रीन बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं होम स्क्रीन .js और इसके अंदर आएगा रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट। चलिए अब यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे आएगा flex1 और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ओके, ताकि एकदम सेंटर में होम स्क्रीन को लेके आए और हमें यहाँ पे आउटपुट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इस स्क्रीन को नेविगेटर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा नेविगेटर। तो इसी प्रकार से हमें स्क्रीन को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट होम स्क्रीन और इसको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आएगा होम और ये रही हमारी स्क्रीन। तो यहाँ पे कंपोनेंट में पास कर देंगे इसे और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे नेविगेट करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे स्क्रीन तो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली जाएंगे लॉगिन स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे ऊपर जाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा नेविगेशन को। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम @react नेविगेशन और यहाँ पे आएगा नेटिव। अब यहाँ पे आपको सिंपली इंपोर्ट करना है यूज नेविगेशन। तो ये एक हुक है जिसकी मदद से हम यहाँ पे नेविगेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हुक को कुछ इस प्रकार से हम यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेशन। अब यहाँ पे जैसे ही ये लॉगिन हो जाए उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे इसे नेविगेट करवाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेविगेशन डॉट नेविगेट। ये एक फंक्शन है जो यहाँ पे नेविगेशन करवाएगा। तो यहाँ पे आपको पास करना है स्क्रीन का नाम।
जिस स्क्रीन के अंदर आपको ये नेविगेशन करवाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन का नाम है होम, तो हमें यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर नेविगेशन करवाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं होम, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे अगर आपको कोई पैरामीटर पास करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें, उसके अंदर यहाँ पे इसका डेटा है, तो इसी डेटा को हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सिंपली पास कर लेते हैं। और इसके दूसरा पैरामीटर में आप जो भी डेटा पास करना चाहते हैं एक स्क्रीन पर से दूसरी स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पास करेंगे ईमेल, और दूसरा पास करेंगे हम यहाँ पे यूज़र आईडी। तो यहाँ पे यूज़र आईडी और ईमेल कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ पे इसमें से मिलेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इज यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पे आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, इसके अंदर पूरा यूज़र का डेटा आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डॉट। अब हमें यहाँ पे चाहिए यूज़र डॉट, उसका चाहिए ईमेल, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हमें यूज़र आईडी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र लॉगिन डॉट यूज़र डॉट UID। तो ये देखो यहाँ पे ये आईडी और ईमेल दोनों पास हो रहे हैं। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। चलिए, अब यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे कि डेटा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे haresh@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड में लिख देते हैं 1 2 3। तो ये देखो यहाँ पे गलत पासवर्ड दिखा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं 4 5 6। तो ये हो गया हमारा राइट पासवर्ड, और सिंपली करेंगे लॉगिन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे हमारा कंसोल का मैसेज भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे दूसरी स्क्रीन के ऊपर हमने जो डेटा पास किया है वही डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे जाएंगे, और हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है पैराम्स के अंदर। तो पैराम्स को रिसीव करने के लिए वापस यहाँ पे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा स्क्रीन के अंदर। तो नेविगेशन को करेंगे कॉपी, और यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे यूज़ नेविगेशन की जगह पे हमें यूज़ करना है यूज़ राउट। अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट राउट इक्वल टू यूज़ राउट। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्स्ट, ये पूरा का पूरा पैराम्स का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे उसे डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे कि राउट डॉट पैराम्स। ओके, अब हमें पैराम्स में दो चीज़ मिल रही है, जैसे कि ईमेल UID, दोनों यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो उसी को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, ठीक इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं UID यानी यूज़र आईडी, और यहाँ पे आएगी वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे इसे करेंगे प्रिंट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे यूज़र आईडी को करना है प्रिंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं UID जो हमें यहाँ पे पैराम्स में मिल रही है। अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमने जो डेटा पास किया था वही यहाँ पे रिसीव हुआ है, और उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। चलिए वापस यहाँ पे बैक जाएंगे, और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक साइनअप का एक ऑप्शन देना है। जैसे कि कोई भी नया यूज़र आएगा तो उसे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन में जाएंगे, और यहाँ पे नीचे जाएंगे, और इस टेक्स्ट के नीचे एक टचेबल ओपेसिटी ऐड करेंगे, टचेबल ओपेसिटी। और इसके अंदर आएगी टेक्स्ट, और इसके अंदर लिख देते हैं न्यू यूज़र साइनअप, और सिंपली करेंगे सेव। चलिए, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब इसे यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी की स्टाइल चेंज करेंगे, स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल्स डॉट साइनअप। तो इसे करेंगे कॉपी, और नीचे जाएंगे, और यहाँ पे इसकी स्टाइल ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सब सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं अलाइन आइटम सेंटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे आएगा कलर, और अगर हमें यहाँ पे ब्लू चाहिए तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू। चलिए, तो अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तब हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही नेविगेट करवाना है। किस स्क्रीन के ऊपर, साइनअप वाली स्क्रीन के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसकी ऑन प्रेस इवेंट को करेंगे कॉल, ऑन प्रेस इक्वल टू यहाँ पे आएगा नेविगेशन, जो हमने यहाँ पे अभी हुक को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे हमने यूज़ किया है। यही नेविगेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन का नाम पास करना है। तो वापस यहाँ पे जाएंगे, और ये देखो यहाँ पे साइनअप स्क्रीन का नाम है साइनअप। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइनअप, और यहाँ पे हमें पैराम्स में कुछ पास करना है। अगर नहीं करना है तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं सेमीकोलम, और सिंपली कर देते हैं सेव। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर करना है क्लिक।
तो ये देखो यहाँ पे ये साइनअप की स्क्रीन आ चुकी है। अब जैसे ये साइनअप हो जाए उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे इसे वापस नेविगेशन करवाना है लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो वापस यहाँ पे लॉगिन हो सके। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली जाना है साइनअप के अंदर और यहाँ पे हमें नेविगेशन को करना पड़ेगा इंपोर्ट। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं नेविगेशन डॉट नेविगेट और यहाँ पे हमें जाना है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे इसका नाम है लॉगिन और यहाँ पे करेंगे सेमीकोलन। अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर यूज़र के पास पहले से अकाउंट है तो वो लॉगिन हो सके। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे वापस लेते हैं टचेबल ओपेसिटी। इसके अंदर आएगी एक टेक्स्ट और यहाँ पे लिख देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी इसके ऊपर क्लिक करते ही वापस हमें लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे इसकी स्टाइल वापस करेंगे ऐड, जैसे कि यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नेविगेशन का कोड भी करेंगे कॉपी, जैसे कि यहाँ पे ऑन प्रेस और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पे नेविगेशन करवाना है हमें लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब इसके ऊपर क्लिक करते ही ये लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लेके आएगा। ओके अब वापस यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आएगी साइन अप स्क्रीन। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नेविगेशन होगा। चलिए अब वापस यहाँ पे बैक जाते हैं और वापस यहाँ पे ऐप को करते हैं स्टार्ट। तो डिफ़ॉल्ट इसने ओपन की है लॉगिन स्क्रीन। अब यहाँ पे साइन अप स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं mohit@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे 123456 और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ओके तो ये देखो यहाँ पे अभी एक ही यूज़र है, तो यहाँ पे इसे करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे यूज़र को करेंगे क्रिएट। ओके तो ये देखो यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है और हमने यहाँ पे नेविगेशन कर लिया है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे जाएंगे और रिलोड करेंगे इसे और ये देखो यहाँ पे हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसी यूज़र की मदद से हम यहाँ पे लॉगिन कराएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं mohit@gmail.com। तो ये देखो यहाँ पे हमारी लॉगिन स्क्रीन है, इसके अंदर जाके पासवर्ड भी एंटर करेंगे 123 और करेंगे लॉगिन। तो ये देखो वापस यहाँ पे एरर आ रही है, तो यहाँ पे ओरिजिनल पासवर्ड एंटर करेंगे और करेंगे लॉगिन। तो ये देखो यहाँ पे ये भी लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे इसका जो भी डेटा था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि यूज़र के स्टेट को कैसे मेंटेन करना है। अगर वो लॉगिन है तो यहाँ पे ऐप को ओपन करते ही डायरेक्टली वो होम स्क्रीन के ऊपर चला जाए और अगर वो लॉग आउट है तो वापस यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।